नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्त, आइए आज हम लोग समझते हैं ओपन मीटिंग के बारे में। दोस्त, ओपन मीटिंग एक समुद्र है जहां पर हर गांव, हर शहर और हर कस्बा के लोग आते हैं। अगर आप लगातार इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं 5 सालों तक, तो आप आने वाले समय में एक मजबूत और एक कामयाब अपलाइन बन सकते हैं। दोस्त, ओपन मीटिंग एक ऐसा समुद्र है जहां पर आपके नए गेस्ट को एक ऐसा महसूस होता है कि इस बिजनेस प्लान को सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे जैसे सैकड़ों के तादाद में लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्त, ओपन मीटिंग में कोशिश करना है कि हमेशा आप उपस्थित हो। और अभी हम लोग समझेंगे ओपन मीटिंग के फायदे के बारे में। और कुछ गलती लोग करते हैं, अगर जानकारी हो जाएगा तो शायद आप ये गलती ना करें। कैसे आप ओपन मीटिंग का लाभ उठा सकते हैं? यह एक बड़ा समारोह होता है। इस समारोह में सैकड़ों हजारों लोग इस प्रोग्राम में एक बड़े से हॉल में आते हैं और एक बड़े ही कामयाब और सफल अपलाइन जो है वो श्री वेदा बिजनेस प्लान दिखाते हैं। दोस्त, कोशिश करना यह है कि अगर आपका नया गेस्ट शादीशुदा है तो पति पत्नी के साथ इनवाइट करें, क्योंकि अगर पत्नी आती है तो वह कह सकती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी, और अगर पति आता है तो यह कह सकते हैं कि मैं अपने वाइफ से पूछकर बताऊंगा। अगर आप दोनों को एक ही साथ इनवाइट करते हैं तो यह ऐसा कोई समस्या ही नहीं होता है और दोनों का बिजनेस में आने का चांस बन जाता है। दोस्त, आप कोशिश करें कि आप अपने नए गेस्ट को मीटिंग हॉल में 15 मिनट पहले आने को कहें, क्योंकि अगर आपका नया गेस्ट 15 मिनट पहले आता है तो आप उन्हें मनचाहा जगह हॉल में दे सकते हैं बैठने के लिए और वह बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके नए गेस्ट लेट से आएंगे तो शायद उन्हें बैठने का जगह ना मिले और उन्हें खड़ा होने का जगह मिलेगा, और इस प्रोग्राम को आधा अधूरा समझेंगे। और आधा अधूरा समझने के बाद प्रोग्राम में उन्हें बिजनेस के बारे में निर्णय लेने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आपका गेस्ट सही तरीके से पूरे बिजनेस प्लान को अगर सुन लिए हैं तो निर्णय लेना उनके लिए बिजनेस का बहुत आसानी होगा और वो निर्णय ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में टिकट जो लगता है, टिकट के बारे में आप अपने नए गेस्ट को पहले ही जानकारी दे दें। और किसी भी नए गेस्ट का टिकट को आप खरीद कर ना दें, क्योंकि अगर आप टिकट खरीद कर देते हैं तो इस प्रोग्राम का वैल्यू आपके नए गेस्ट के पास नहीं होता है। लेकिन अगर आप वो खुद टिकट खरीदते हैं, आपके नए गेस्ट खुद से टिकट खरीदते हैं, तो इस प्रोग्राम को पूरी अच्छी तरीक़ा से वो समझते हैं और उन्हें यह प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आता है। आप व्यावसायिक वेशभूषा में रहे, मीटिंग का दिन यूनिफॉर्म में रहे, एकदम कोट पैंट टाई के साथ रहे, ज़बरदस्त तरीके से रहे, क्योंकि आप अपने बिजनेस का शोरूम है। जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना बिजनेस आपका चलेगा। और अगर आप महिलाएं हैं तो आप भी ध्यान दें, आप भी यूनिफॉर्म साड़ी के साथ रहें, कोट पैंट के साथ रहें, क्योंकि जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस भी चलेगा। दोस्त, कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं कि ओपन मीटिंग का दिन गेट पे खड़ा होकर अपने नए गेस्ट का इंतजार करते हैं। दोस्त, ऐसा गलती नहीं करना है। इस समारोह में आप गेट पे खड़े होकर आप अपने गेस्ट का इंतजार ना करें, क्योंकि यह एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। इससे आपके लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है और वह आपके साथ बिजनेस में नहीं आते हैं। इस समारोह में आप प्रयास कीजिए कि आप अपने नए गेस्ट के साथ बैठें और आगे की कुछ लाइनों में बैठें, ताकि आपके नए गेस्ट को पूरी बात समझ में आ जाए और वह आपके साथ बिजनेस में आ जाए। दोस्त, कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं कि उन्हें जब स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है तो स्टेज पे जाते ही नहीं हैं। दोस्त, स्टेज पे जाने के बाद आपका पहचान बनता है, नाम बनता है, रुतबा बनता है और मार्केट में एक बेहतरीन छवि बनता है। दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं कि स्टेज पे जाने के बाद वो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं, बहुत लंबा समय तक बोलते हैं। दोस्त, ऐसे लोगों का भी छवि खराब होता है।
कोशिश करें कि जितना आपको समय दिया गया है 30 सेकंड हो या 1 मिनट, जो भी आपको समय दिया गया है आप उतना ही समय बोलें। और कोशिश ये करें कि वो 1 ही मिनट में कुछ बेहतरीन बोले, कुछ ऐसा बोले कि आप वहाँ हज़ारों के तादाद में जो लोग बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों के दिलों पे आप राज करें। दोस्त, मीटिंग समाप्त होने के बाद आप कोशिश करें कि आप अपने गेस्ट के साथ बैठ के बात करें और उनका फॉर्म भरें और उसके बाद अपने सीनियर से अपने नए गेस्ट को मिलवाएं। साथ ही जो बिजनेस प्लान को दिखाए हैं, जो प्रस्तुत करता है आज के प्रोग्राम का, मीटिंग्स का, उनसे भी मिलवाएं अपने नए गेस्ट को। इससे आपके नए गेस्ट का हौसला और विश्वास बढ़ता है और आपके साथ बिजनेस में आने की संभावना उनका बढ़ जाता है। मीटिंग समाप्त होने के बाद आप अपने नए गेस्ट से फॉलोअप का समय निर्धारित कर लें। कोशिश करें, उनसे बात करें कि मैं आपसे 24 से 48 घंटा में मिलूंगा, दोबारा मिलूंगा। यह आप समय सेट कर लें। मीटिंग समाप्त होने के बाद आप अपने नए गेस्ट का फॉर्म भरें और पेमेंट के लिए ज़्यादा जोड़ ना दें। आप उन्हें बताएं कि मैं आपके घर पे आके मिलता हूँ। 24 से 48 घंटे के अंदर उनसे मिलने का समय निर्धारित कर लें और उनके घर पे जा कर के उनके पूरे परिवार के साथ फिर से बिजनेस प्लान दिखाएं और उनका फॉलोअप करके उनको बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाएं। अगर दोस्त आप लगातार ऐसा काम लगातार 4-5 साल कर लेते हैं, तो आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं दोस्त। एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा बिजनेसमैन आप बन जाते हैं। दोस्त, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने वो तमाम डाउनलाइन के पास शेयर करें जिनको ऐसे वीडियो का ज़रूरत है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय श्री वेदा, जय हिंद।